प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हम नल वैल्यूज फाइंड करेंगे अपने डेटा सेट से। एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया कि अगर नल वैल्यूज मिल गई तो अब मुझे उसको फिल कैसे करना है। तो हमने मीन मीडियन मोड के हिसाब से न्यूमेरिकल कॉलम्स एंड कैटेगरिकल कॉलम दोनों को हमने फिल किया, राइट। एंड उसके बाद हमने डुप्लीकेट्स वैल्यू वहाँ पे देखी, राइट। और हमने डुप्लीकेट्स बेसिकली हमारे डेटा सेट के अंदर रो ही नहीं था, राइट। तो बेसिकली मैंने बता दिया कि हम कैसे रिमूव कर सकते हैं अगर मिलती है तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे अब हम डेटा में अपने डेटा सेट के अंदर ये जो हमारे पास डेटा फ्रेम होगा उसमें हम कैसे कॉलम ऐड कर सकेंगे, कैसे कॉलम को रिमूव कर सकेंगे, कैसे रीनेम कर सकेंगे। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट कि कैसे ऐड करना, कैसे रिमूव करना, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एक डेटा सेट यहाँ पे रीड करूँगा, तो df। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे पांडास को। तो इंपोर्ट पांडास एज अ पीडी, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया एंड इसके बाद मुझे रीड भी करना है। तो pd डॉट रीड csv, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा csv क्योंकि मेरे पास csv फाइल है। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जो मेरे पास एक डेटा सेट है उसका नाम है पांडास प्रैक्टिस। मेरे पास एक डेटा सेट है और वो उसका जो फॉर्मेट है वो csv फॉर्मेट पे है और अब मैं इसे रन करूँगा, राइट। तो जस्ट अ वेट, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या यही नेम है। तो या यही है। तो एक बार मैं इसे यहाँ से भी कॉपी पास्ट कर देता हूँ, राइट। एंड यहाँ पे जाऊँगा तो ये हमारा रन हो चुका है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। और हम इसे शो कराऊंगा df डॉट हेड, राइट। तो ये हमारा डेटा है, राइट। और अब हम क्या करने वाले हैं कि इसमें कॉलम ऐड करेंगे एंड कॉलम रिमूव करेंगे और कॉलम का नाम रीनेम करेंगे। तो सबसे पहले हम कैसे कॉलम ऐड कर सकते हैं ये देखने वाले हैं हम इस वीडियो में, राइट। तो या तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चाहता हूँ और एक बार मैं नल वैल्यू चेक कर लेता हूँ हम अपने डेटा सेट के अंदर। जैसे नल डॉट सम, अगर नल वैल्यूज होगी तो है, ठीक है। तो क्वांटिटी में है, प्राइस में है। तो क्योंकि मुझे एक कॉलम बनाना है और वो सेल्स अमाउंट का बनाना है तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके बनाना पड़ेगा। तो ये चूंकि क्या है इसमें नल वैल्यूज है तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे df और हमारे कॉलम्स का क्या क्या नाम है। पहला तो है क्वांटिटी, सॉरी यहाँ पे क्वांटिटी हमारे पास है, राइट। डॉट फिलना, और मैं इसे मीन से फिल कर देता हूँ, राइट। तो क्वांटिटी को मैं किससे फिल करने वाला हूँ, मीन से। तो डॉट मीन, राइट। और मुझे क्या करना है इन प्लेस मतलब परमानेंटली करना है, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, राइट। एंड सेम एज इट इज मैं किसके साथ करूँगा, प्राइस के साथ भी करूँगा क्योंकि प्राइस में भी टू नल वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे प्राइस एंड यहाँ पे भी मैं क्या लिखूँगा, प्राइस लिखूँगा। तो ये क्या होगा कि दोनों नल वैल्यूज प्राइस का जो है एंड क्वांटिटी का वो एवरेज से फिल हो जाएगा, मतलब मीन से फिल हो जाएगा। ये मैंने रन कर दिया और ये हमारा रन हो गया, ठीक है। और अब हम अगर देखते हैं df डॉट रीजनल डॉट सम, राइट। तो ठीक है, सेल्स पर्सन में है बट कोई दिक्कत नहीं, अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। हमें क्वांटिटी प्राइस की ज़रूरत थी इसलिए मैंने यहाँ पे फिल कर दिया इसे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कॉलम ऐड करना है। तो कॉलम ऐड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन सा कॉलम, पहले मैं कॉलम का नाम लिखूंगा भाई। कॉलम का नाम मैं बनाना चाहता हूँ कि मेरे कॉलम मतलब मेरे डेटा सेट के अंदर सेल्स अमाउंट नाम का एक कॉलम बनना चाहिए, ठीक है। ये मैंने कर दिया।
और वो बनेगा कैसे कि सेल्स अमाउंट कब कहलाएगा, जब क्वांटिटी में हम प्राइस का मल्टीप्लाई करवाएंगे, राइट। तो सेम एज इट इज यहाँ पे डीएफ, और हम क्वांटिटी को क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, एंड यहाँ पे मैं क्वांटिटी लिखूंगा। एंड चूंकि मुझे मल्टीप्लाई करवाना है, राइट, सेल्स अमाउंट क्या होगा मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो डीएफ, एंड हमारे पास क्या है प्राइस, तो ये प्राइस को मैं ले लूंगा यहाँ से, एंड यहाँ पे जाऊंगा और ये मैंने ले लिया इसे, मैंने इसे रन किया, ये रन हो गया। और अब हम देखेंगे यहाँ पे डी एफ डॉट हेड, राइट। तो अब हमारा एक सेल्स अमाउंट नाम का एक हमने कॉलम क्रिएट कर लिया है, जो कैसे बना हुआ है सेल्स अमाउंट क्वांटिटी इनटू प्राइस, कि जैसे अगर टू क्वांटिटी है किसी, अगर मोबाइल की कितनी क्वांटिटी है टू है, और कितने प्राइस क्या है उनकी 15,000, तो अगर उनमें दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो उसकी वैल्यू आएगी वो सेल्स अमाउंट होगा, राइट। तो ये हमने यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट कर लिया, राइट। अगर मुझे कुछ एक ऐसा कॉलम बनाना है जिसमें एक फिक्स वैल्यू मतलब मुझे सेट करना है कि भाई अभी तो मान लो कि मल्टीप्लाई होके आया है इसमें, है ना। अब मुझे ऐसा क्रिएट करना है कि यहाँ पे एक ही वैल्यू हो उस पे, तो उसके लिए क्या है कि जैसे यहाँ पे जाऊँगा कंट्री डाल देता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो ये डेटा है वो इंडिया का है, राइट। तो यहाँ पे जाके और मैं यहाँ पे कॉलम का नाम लिख देता हूँ कंट्री, राइट। तो मैंने कंट्री लिखा और कंट्री में कैपिटल सी कर देता हूँ, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। एंड उसके बाद मुझे क्या करना है इंडिया एचपी रखना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इंडिया रख देंगे, इंडिया के इसके अंदर लिख दूंगा मैं, और इसे रन किया मैंने, राइट। एंड आखिर में यहाँ पे जाऊँगा और अपना डेटा सेट शो करूँगा। तो ये देखो हमने कंट्री नाम का एक कॉलम ऐड कर दिया। तो ये हो गया कि कैसे हम कॉलम ऐड करेंगे, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि कॉलम कैसे हमें रिमूव करना है। तो जैसे अभी हमारे हमने एक कंट्री नाम का एक कॉलम बनाया, अब मुझे इसे डिलीट भी करना है, मतलब रिमूव करना है। तो कैसे करूँगा मैं, तो जैसे यहाँ पे जाता हूँ और मुझे क्या करना है रिमूव करना है, तो डी एफ डॉट ड्रॉप, किसकी हेल्प से, ड्रॉप फंक्शन की हेल्प से हम रिमूव करने वाले हैं, राइट। और उसके बाद मुझे क्या करना है कि किसे रिमूव करना है, कौन सा कॉलम, मुझे कॉलम का नाम डिफाइन करना है कंट्री, राइट। फिर उसके बाद मुझे क्या डिफाइन करना है कि कौन से एक्सिस पे है, जैसे ये, जैसे रो की जो एक्सिस हुई वो 0 हुई और कॉलम की एक्सिस क्या हुई 1 हुई, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सिस इक्वल टू 1 कामा इन प्लेस इक्वल टू, क्योंकि मुझे परमानेंटली करना है तो यहाँ पे ट्रू कर दूंगा, और अब मैं इसे रन करूंगा, तो ये मैंने रन कर दिया, राइट। और अब आगे मैं इसे अगर अपना डेटा सेट देखता हूँ, तो अब हम देख सकते हैं कि पहले हमारे पास कंट्री कॉलम था, राइट। अब हमने इसे कंट्री कॉलम को रिमूव कर दिया है। तो ये एक तरीका है कि कैसे हम रिमूव कर सकते हैं कॉलम्स को, राइट। एंड उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक इसकी, अगर मुझे कॉलम का नाम रीनेम करना है, राइट। कस्टमर नेम है तो यहाँ पे कुछ और लिखना है, सिटी कुछ और लिखना है, तो इनकी जगह में मतलब अगर मुझे कुछ लिखना है, क्योंकि कस्टमर नेम की जगह मुझे कस्टमर करना है, राइट, इस टाइप की चीज़ें। तो अगर मुझे रीनेम करना है तो कैसे करूँगा, तो जैसे यहाँ पे जाता हूँ टी एफ डॉट रीनेम, कौन है रीनेम मेथड है। एंड उसके बाद में यहाँ पे मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि कॉलम्स इक्वल टू, राइट। एंड करली ब्रैकेट के अंदर मुझे बताना पड़ेगा कि भाई कौन सा कॉलम मुझे रीनेम करना है, तो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, मुझे कॉल ये इसको रीनेम करना है, राइट। तो इसे मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे, राइट। एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, इसकी जगह में कॉलन लगा के बताना है कि भाई मुझे इसका नाम क्या करना है, कस्टमर नेम को नहीं करना है, मुझे क्या करना है कस्टमर करना है। कस्टमर नेम पहले से था तो अब उसे मुझे क्या करना है, उसे कस्टमर में कन्वर्ट करना है। एंड मुझे परमानेंटली करना है परमानेंट, तो यहाँ पे जाके क्या करेंगे हम यहाँ पे इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, राइट। और अब मैं इसे रन करूँगा, ये रन हो गया मेरा। एंड डी एफ डॉट हेड करूँगा, देखो तो ये हमने पहले क्या था हमारे पास कस्टमर, इस कॉलम का नाम क्या था कस्टमर नेम था, राइट। तो हमने क्या किया यहाँ पे कस्टमर कर दिया इसको। तो दैट इज अ वे कि कैसे हम कस्टमर का नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये अभी हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ एक कॉलम का नाम चेंज कर रहे हैं, अगर मुझे यहीं पे मल्टीपल कॉलम का नाम चेंज करना हो, राइट,
तो उसे कैसे करेंगे। तो सेम एज इट इज मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, राइट। और हम इसी में डिफरेंट डिफरेंट कॉलम का नाम डाल देंगे। जैसे अभी मुझे क्या करना है कि सेल्स पर्सन है, राइट, ये सेल्स पर्सन है। और सेल्स पर्सन की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, सेल्स एग्जीक्यूटिव कर सकता हूँ, राइट। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव करना है तो ये मैंने सेल्स अंडरस्कोर एग्जीक्यूटिव करना है, तो EXE सेल्स एग्जीक्यूटिव, राइट। एंड मैंने सेल्स पर्सन को सेल्स एग्जीक्यूटिव बोल दिया। एंड उस सेकंड नेम हम किसका चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर डेट को। हम ऑर्डर डेट को क्या कर सकते हैं, ऑर्डर डेट को अंडरस्कोर में लगा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो जैसे मैं इसी को पहले कॉपी कर लेता हूँ, राइट। एंड यहाँ पे मैं डबल कोट्स के अंदर ऑर्डर डेट लिखूंगा एंड इसे कॉलन लगाएंगे हम। आगे यहाँ पे मैं ऑर्डर डेट लिखूंगा और इसके बीच में क्या करने वाला हूँ, अंडरस्कोर लगाने वाला हूँ। ज़्यादा हम चेंजेस नहीं करेंगे। एंड यहाँ पे ज़्यादा स्पेस हो गया तो इसे मैं रिमूव करूँगा, राइट। अब मैं इसे रन करने वाला हूँ। तो अगर मैं ये रन किया, राइट, अब अगर मैं यहाँ पे df डॉट हेड करता हूँ, राइट, ये किया मैंने। तो अब हम देख सकते हैं कि मैंने सेल्स पर्सन की जगह में पहले क्या था, सेल्स पर्सन था, अब हमने यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव कर दिया। पहले क्या था, ऑर्डर डेट, इसके बीच में कोई अंडरस्कोर नहीं था तो हमने यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दिया। तो ये एक तरीका है कि कैसे हम मल्टीपल कॉलम्स को या मल्टीपल कॉलम्स का नाम हम चेंजेस कर सकते हैं, राइट। एंड अब हमारे पास नेक्स्ट है, और नेक्स्ट क्या है कि अब मुझे क्या करना है, डेटा सॉर्ट करना है, राइट। सॉर्ट इट मीन्स क्या करना है, जैसे ऑर्डर में, लाइक अभी क्वांटिटी, प्राइस, अगर मुझे लाइक असेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो अगर इस टाइप की चीज़ें करना है तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या है, हमारे पास df डॉट सॉर्ट, कौन सी मेथड है, सॉर्ट मेथड है। और मुझे सॉर्ट वैल्यू मेथड की हेल्प से क्या करना है, तो यहाँ पे बाई लिखूंगा, बाई इक्वल टू, और मान लो मैं प्राइस के अकॉर्डिंगली सॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। प्राइस के अकॉर्डिंगली मैं सॉर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे प्राइस को लिखा एंड कॉमा लगाऊंगा। और मुझे किसमें कन्वर्ट करना है इसे, तो लाइक असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। तो यहाँ पे मैं असेंडिंग लिखूंगा, असेंडिंग इक्वल टू ट्रू। अब मैं इसे रन करता हूँ, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है, देखो सबसे कम वैल्यू, जो सबसे मिनिमम प्राइस की जो प्रोडक्ट था जो हमारे पास, वो पहले आ गया, फिर उसके बाद। तो दैट इज अ सॉर्ट, कि हमने सॉर्ट कैसे कर दिया अपने डेटा सेट को, राइट। एंड सेम अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज के अकॉर्डिंगली, भाई कि मुझे, मेरे पास सिटी है, अब मैं, मुझे सिटी मतलब कि कोई एक कैटेगरिकल कॉलम है, उससे क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना है कि असेंडिंग ऑर्डर में करना है, राइट। तो यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे इसमें डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब इस लिस्ट के अंदर, राइट। और मुझे प्राइस और सिटी, सिटी भी लेना है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा सिटी एंड यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, राइट। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे क्योंकि हमने दो कॉलम्स लिए हैं, तो यहाँ पे भी मुझे दो कॉलम्स के लिए लिस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो मान लो प्राइस के लिए मैं ही फॉल्स कर रहा हूँ, राइट, क्या कर रहा हूँ, फॉल्स। और मैंने सिटी के लिए ट्रू कर दिया, इसका मतलब अब सिटी अकॉर्डिंगली हमारा ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा। ये मैंने किया। अब देखो अहमदाबाद, मतलब ए से जो करेक्टर, लाइक हमारा ए है तो ये ए वाला पहले आ गया, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, ऐसे करके इस टाइप से हम सॉर्ट कर सकते हैं अपने डेटा सेट को, राइट। और अब इसके बाद क्या है कि अब मुझे क्या करना है कि ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है, लाइक कि, या ऐसे कॉलम्स क्रिएट करना है कि जो लॉजिकल, मतलब कि फंक्शन की हेल्प से बनाना है, अप्लाई फंक्शन की हेल्प से अगर मुझे कॉलम क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे, देखो। तो सबसे पहले मैं एक बार अपना डेटा आगे शो करवा देता हूँ यहाँ पे, राइट। और ये मैंने करवाया, ठीक है, ये हमारे पास डेटा है। अब मुझे क्या करना है कि कैटेगरी है, ठीक है। तो प्राइस, मतलब कि यहाँ पे प्राइस अकॉर्डिंगली मैं एक कंडीशन दूंगा कि अगर
प्रोडक्ट की जो प्राइस है 20,000 से ज़्यादा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाई प्राइस। अगर उससे कम है तो उसे लो प्राइस। ठीक है, ऐसा कॉलम बनाएंगे, वो कैटेगरी प्राइस बताएगा कि ये प्रोडक्ट क्या है, हाई कैटेगरी में आ रहा है कि लो कैटेगरी में आ रहा है। अगर ऐसा कॉलम बनाए हम यहाँ पे, राइट, तो देखो कैसे बना सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे जाऊंगा एंड डीएफ कॉलम का नाम यहाँ पे डिफाइन करूंगा कि मतलब क्या रखना चाहता हूँ, तो मैं प्राइस कैटेगरी रखना चाहता हूँ, वो प्राइस कैटेगरी, राइट। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे प्राइस कैटेगरी एंड उसके बाद मुझे डिफाइन करना है कौन सी कॉलम के बेस पे करना चाहते हो, तो मैं प्राइस कॉलम के बेस पे, राइट। तो यहाँ पे जाऊंगा एंड यहाँ पे हम प्राइस करा लिखेंगे। प्राइस के बाद मुझे यहाँ पे अप्लाई फंक्शन लगाएंगे। अब यहाँ पे कंडीशन लगाना पड़ेगा, राइट। कंडीशन हम लैम्डा फंक्शन की हेल्प से लगाएंगे, लैम्डा एंड लैम्डा में जैसे मैं यहाँ पे एक आर्गुमेंट दे देता हूँ एंड हाई कब बताना है हमें, यहाँ पे पहले लिख देता हूँ हाई कब, इफ जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो 20,000 से, किससे ग्रेटर हो 20,000 से, राइट, राइट। एंड उसके बाद मुझे बताना है कि उस अगर कम है तो फिर क्या बताना है वहाँ पे, एल्स हमें बताना है कि लो। और अब मैं इसे रन करूँगा, ये मैंने रन किया और अब मैं यहाँ पे df डॉट हेड करूँगा, राइट। और यहाँ पे मैं df डॉट हेड करके ऐसे रन करूँगा तो अब हम देख सकते हैं कि जहाँ पे प्राइस 50 था मतलब 20,000 से अबव है वहाँ पे हाई दिख रहा है, राइट। तो ये हो गया हमारा अप्लाई फंक्शन से कैसे हम डेटा सेट में कॉलम ऐड कर सकते हैं।